हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले फिलर वायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी कि जो फिलर वायर जो हम यूज करते हैं जब भी हम वेल्डिंग के प्रोसेस में जो फिलर वायर यूज करते हैं, जैसे कि जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस हो गया या तो मिग प्रोसेस हो गया, इन प्रोसेस में हम कुछ फिलर वायर यूज करते हैं। जैसे कि लो अलग स्टील के लिए अलग होता है, स्टेनलेस स्टील के अलग होता है। तो इस तरह से हर एक मटेरियल के लिए जो हम फिलर वायर यूज करते हैं वो अलग अलग यूज करते हैं। अभी हम वो जो फिलर वायर यूज करते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में इस वीडियो में डिटेल से सीखने वाले। इससे पहले की एक वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में सीखा था कि इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है। तो उसी का एक पार्ट 2 हमने लेके आए कि जिसमें आपको फिलर वायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझाया जाएगा। तो फिलर वायर का स्पेसिफिकेशन अगर आपने जनरली कुछ में फिलर वायर का अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा ER70H2 या तो ER316L, इस तरह के नाम जो आपने सुने होंगे जब भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में और वेल्डिंग के जब हम पिलर वायर यूज करते हैं तो उसमें इस तरह के नाम हमें सुनाई देते हैं। तो हमें बेसिकली उसका मीनिंग पता नहीं होता कि इन सब का मीनिंग क्या है और ये स्पेसिफिकेशन ऐसा दिया है, इसके पीछे का क्या मतलब है, इसके हर एक टर्म्स का क्या मतलब है। तो वो बेसिकली हम डिटेल्स में इस वीडियो में समझेंगे ताकि आपको फिलर वायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई डाउट या कोई शंका ना रहे। तो इस टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको बता दूं क्या लेट्स पे आपने बहुत सारे वीडियो कोर्सेज लॉन्च किया है जिससे आप फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो कोर्स को हमारी वेबसाइट से और कोर्सेज में जाके खरीद सकते हैं। और इसी तरह हमने कुछ ऐप्स भी डेवलप किए जिससे फैब्रिकेशन में आपको काम करते वक्त काफी टाइम सेव करने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, वो भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अभी हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है फिलर वायर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जो लोग नए हैं तो उनको लिए बता दूं कि जो हमारा लेट्स का चैनल है ये हमारा बेसिकली फैब्रिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन, हीट एक्सचेंजर्स, इस तरह के जो फैब्रिकेशन में जो चीजें होते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड का काम करता है हमारा ये चैनल। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो आप इस वीडियो में जो नॉलेज सीखोगे वो भी दूसरों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिलर वायर स्पेसिफिकेशन को। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो लो अलॉय स्टील के लिए फिलर वायर का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है और स्टेनलेस स्टील के लिए फिलर वायर का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है, उसको हम दो अलग अलग टर्म में समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसका जनरलाइज फॉर्म समझेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, उसको भी समझेंगे। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हम समझते हैं लो अलॉय स्टील के लिए के फिलर वायर का स्पेसिफिकेशंस क्या होता है। तो लो अलॉय स्टील के लिए फिलर वायर का स्पेसिफिकेशंस होता है ई होता है, फिर उसके बाद आर होता है, उसके बाद होता है दो डिजिट, उसके बाद फिर से एस होता है। अगर आप एस होता है और एस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक वापिस एक डिजिट होता है। ये अच्छे से एस में वापिस से निकाल देता हूँ, चाहे तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे एस बना होता है, इसके बाद एक वापिस डिजिट होता है, डैश करके आप बोल सकते हैं, और उसके बाद वापिस यहाँ पे एक छेड़ करके एडिशनल। अब इस तरह का कुछ इसका जनरलाइज फॉर्मेट होता है। कुछ चीजों में देखोगे तो सिर्फ इतना यूज होता है क्योंकि ये जो है ये एडिशनल चीज है, ये किसी इलेक्ट्रॉन में होता है किसी में नहीं होता है। पर मैं समझाने के लिए आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और ऐसा अगर है तो क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ई और ई आर का मतलब क्या है। जो ई और ई आर जो यहाँ पे बेसिकली यूज किया है सबसे पहले, तो ई और ई आर का मतलब होता है या तो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, या तो ये रॉड है। यानी कि ये रॉड के फॉर्म में हो सकता है या तो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हो सकता है। ये जो वायर है जो इसको हम बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रहेगा, ये तो रॉड के फॉर्म में रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ई आर लिखा होता है ताकि इलेक्ट्रोड भी हो सकता है या तो रॉड भी हो सकता है। ठीक है, तो ई आर का मीनिंग आपको समझ गया। ई आर का मतलब है इलेक्ट्रोड और रॉड। इसके बाद अब ये दो डिजिट आते हैं एक्स, एक्स यानी इसके बाद दो नंबर्स आते हैं जो कि दिखाता है कि मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इन केएसआई। ठीक है, केएसआई इसलिए लिख रहा हूं तो पाउंड किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच में ये दिखाता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है ये किसका होता है, जो वेल्ड मेटल इससे यानी कि इससे जो वेल्डिंग बनने वाला है उस वेल्ड मेटल का ये मिनिमम टेंसाइल रहता है। वेल्ड मेटल का यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको, यानी कि इससे जो ये वेल्डिंग प्रोड्यूस होने वाला है उस वेल्ड मेटल की जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो मिनिमम जो डिजिट यहाँ पे जो दिए रहेंगे उतने टेंसाइल स्ट्रेंथ का जॉइंट
ये बनाएगा, यानी कि उस जो जो जॉइंट्स इस वेल्ड मेटल से होने वाला है उस वेल्ड मेटल का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना रहेगा जो कि यहाँ पे डिजिट में दिया रहेगा। तो ये एक्स का मतलब जो 2 डिजिट रहता है ईआर के बाद, तो उसका मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि वेल्ड मेटल इससे जनरेट होने वाला है, यानी कि जो हम वेल्डिंग करने वाले हैं उस वेल्ड मेटल का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दो डिजिट रहेगा। जैसे कि ER 70H2 में है, तो 70 जो रहेगा वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। अब ये जो होता है KSI में इसलिए रहता है कि यानी कि किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी कि ये मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है किलो में दिखाते हैं, ताकि अगर आप इस तरह के 70 रहेगा तो 70,000 PSI हो जाएगा, इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल में इसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से होता है। उसके बाद का एक डिजिट होता है, इसको हम बोलेंगे S। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये S का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि जो है सॉलिड जो भी है, ये जो इलेक्ट्रोड जो फिलर वायर है ये है सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि एस का लगाया आगे मतलब इसका है सॉलिड फॉर्म में। और जो अभी वाई का देखोगे तो वाई का मतलब होता है, मैं वाई का यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई का मतलब होता है ये डिनोट करता है इसका केमिकल कंपोजिशन, यानी जो वेल्ड मेटल है इसका केमिकल कंपोजिशन ये नंबर डिनोट करता है। जो यहाँ पे जिस तरह से होता है 2 होता है 6 होता है, इस तरह से जो होता है वो केमिकल कंपोजिशन ये Y जो नंबर होता है, यानी S के बाद जो नंबर डिनोट करता है वो उसका इस वेल्ड मेटल यानी कि जो फिलर वायर से जो वेल्ड मेटल जनरेट होगा उसका केमिकल कंपोजिशन को ये शो करता है। जैसे कि यानी कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन जो ऐड किया हुआ है, जैसे फ्लक्स कुछ ऐड किया हुआ है, तो वो उसका केमिकल कंपोजिशन के लिए नंबर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये यानी इसमें ऑक्सीडाइजर जो होता है वो कितने अमाउंट में ऐड किया हुआ है, जिससे कि हमें जो जॉइंट है इस तरह की इस पे कर सकते हैं। उसके लिए वाई जो होता है केमिकल कंपोजिशन डिनोट करता है हमारे लो अलॉय स्टील के केस में। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है ये था एच जेड। इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस का देखा होगा तो उसमें भी मैंने एच जेड का एक्सप्लेन किया था आपको। एच यहाँ पे हाइड्रोजन का मीनिंग है और जेड एक डिजिट है, जिस तरह के वाई जैसे कि यहाँ पे हमने जो डिजिट यानी कि जो नंबर्स के लिए एक्स यानी 2 नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, फिर वाई यहाँ पे 1 नंबर रहेगा और जेड यानी यहाँ पे। अभी एच जेड का मतलब होता है कि डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन कितना जनरेट होने वाला है इस वेल्ड मेटल पे। जिस तरह से अगर ये H2 हो सकता है, H4 हो सकता है, H8 हो सकता है, H16 हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर आप H2 रहा तो मतलब क्या है कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें पर 100 ग्राम वेल्ड मेटल डिपोजिशन में जनरेट होगा, यानी कि जो इसमें जो डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन रहेगा, अगर H2 लिखा रहा तो इसका मतलब होगा कि 2 ml ऑफ हाइड्रोजन देखिए 100 ग्राम ऑफ वेल्ड मेटल डिपोजिशन में होगा। तो इस तरह से बेसिकली इसका लो एलॉय स्टील का जो जनरल फिलर वायर होता है वो इस तरह के स्पेसिफाई किया जाता है। और इसके हर एक टर्म आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ईआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोड और रॉड, उसके बाद 2 डिजिट होता है जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वेल्ड मेटल का है वो KSI में दिखाता है। एस का मतलब होता है सॉलिड, उसके बाद जो डिजिट होता है वो केमिकल कंपोजिशन दिखाता है, उसके बाद जो एक जेड लगा होता है वो डिफ्यूजेबल हाइड्रोजन का कंटेंट हमें शो करता है। तो इसका हम एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमें ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने कई बार सुना होगा कि फिलर वायर में एक होता है यहाँ पे ER70S6 नॉर्मली ज्यादातर यूज करते हैं, या तो आप ले सकते हैं ER70H2। तो इस तरह के बेसिकली एग्जांपल रहते हैं। तो दोनों एक ही, सिर्फ यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये समझाता हूँ मैं। ER का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो है ये या तो इलेक्ट्रोड है या तो रॉड है। ठीक है, ईयर का मतलब समझ। अब यहाँ पे जो 70 है तो ये 70 का मीनिंग ये है कि जो इस पिलर वायर से जो वेल्ड मेटल जनरेट होना है, जो वेल्ड जनरेट होना है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहने वाला है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होने वाला है 70 KSI। अब 70 KSI का मतलब होता है 70,000 PSI इस मटेरियल की स्ट्रेंथ रहने वाली है जो कि इस पिलर वायर से वेल्ड जनरेट होने वाला है, यानी कि जो वेल्डिंग मेटल वहां पे जनरेट होने वाला है उसकी स्ट्रेंथ रहने वाली 70,000 PSI, और जिसको हम 70 से सिर्फ दिखाते हैं यानी KSI में दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे ER70 यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी एस का मतलब है सॉलिड, ये जो है सॉलिड रॉड के फॉर्म में है। और S6 है, यहाँ पे ये जो है एक्सिस इसका 6 जो है ये केमिकल कंपोजिशन दिखाता है, केमिकल कंपोजिशन दिखाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली ये 6 एक केमिकल कंपोजिशन दिखा देता है। ये यहाँ पे दिखाता है कि कितना
अभी जो S6 यहाँ पे यानी यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीडाइजर इसमें यूज किया। अभी इसमें जितना ज्यादा नंबर से दिया यानी कि 6 दिया यानी कि इसमें एक्स्ट्रा जो है ऑक्सीडाइजर यूज किया गया है ताकि ये जो फिलर वायर है ये रस्टी या तो डर्टी सरफेस पे भी अच्छी तरह से वेल्डिंग किया जा सके, इसलिए S6 दिया है। जितना कम रहेगा यानी कि उतना रस्टी और डस्टी सरफेस पे हम अच्छे से वेल्डिंग नहीं मार सकते, यानी कि अभी S6 यानी कि मतलब उतनी अच्छी तरीके से हम डर्टी अगर रस्टी सरफेस है तो उस पर भी वेल्डिंग अच्छा वेल्डिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका फिलर वायर का एग्जाम्पल है। इसी तरह का 70S2 का भी है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक का आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो वही सेम आप रेफरेंस बाकी सबके लिए रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ER का मतलब था इलेक्ट्रोड, 70 यहाँ पर था मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि 70,000 PSI, और S सॉलिड के लिए और XC है तो केमिकल कंपोजिशन से। तो यहाँ पे 6 का मीनिंग था एक्स्ट्रा डीऑक्सीडाइजर इसमें यूज किया है जो कि रस्टी और डस्टी सरफेसेस पे हम अच्छी तरह से वेल्डिंग प्रोड्यूस कर सके, इसलिए। अब ये तो था हमारा लो एलॉय स्टील के लिए हमने इस तरह से फिलर वायर का स्पेसिफिकेशंस करते हैं। अभी एक हम और नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, अभी हम स्टेनलेस स्टील के लिए देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील के लिए जो फिलर वायर का स्पेसिफिकेशंस किस तरह से होता है। तो स्टेनलेस स्टील के और लो एलॉय स्टील में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए हमने इसको अलग आपको दिखाया ताकि आपको दोनों से हम अच्छे से यूज यानी कि दोनों का अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अगर आप स्टेनलेस स्टील का फिलर वायर देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ER होता है, उसके बाद इसमें 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लगा होता है एक LH जो भी है वो लगा होता है, यहाँ पे L मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली इसका स्टेनलेस स्टील का फिलर वायर का स्पेसिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे जो ER होता है तो ER का मतलब यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोड या तो रॉड के फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं, ये 3 डिजिट शो करते हैं मटेरियल का ग्रेड, यानी ये मटेरियल कौन से मटेरियल का है, ये इस मटेरियल का ग्रेड को शो करते हैं। ये 3 ER के बाद जो 3 डिजिट होते हैं ये मटेरियल के ग्रेड को शो करते हैं। उसके बाद जो L लगा हुआ है, ये L का मतलब है लो कार्बन, यानी कि ये जो फिलर वायर है लो कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये अभी आपका जो है ये अपना स्टेनलेस स्टील के लिए स्पेसिफिकेशन। ये L डिपेंड करता है वो मटेरियल ग्रेड लो कार्बन का है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करता है, तो ही ये यूज होगा, नहीं तो ये यूज नहीं होगा। यानी कि सिर्फ L के विदाउट भी फिलर वायर आता है। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे कि आपने एक नॉर्मली सुना होगा, जब भी आप फैब्रिकेशन में काम करोगे तो एक आपने इलेक्ट्रोड यूज करा होगा जिसका नाम है ER316L, यानी कि 316 मटेरियल के लिए हम ER316L इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो ER है तो ER का मतलब है यहाँ पर सेम है जो आपको एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोड या तो रॉड यहाँ पे। अब ये 316 है, ये जो है ये मटेरियल का ग्रेड है। ये जो 316 है ये है मटेरियल का, जो स्टेनलेस स्टील का मटेरियल आता है SS316, जैसे 240 में जो टाइप 316 का मटेरियल आता है वो होता है 316, यानी कि ये जो है 316 से मटेरियल का ग्रेड है जो कि स्टेनलेस स्टील में यूज होता है। तो स्टेनलेस स्टील के मटेरियल का ग्रेड यहाँ पे यूज किया है 316L। अभी L जो है L इसलिए कि जो 316 का मटेरियल है ये लो कार्बन के फॉर्म में यूज करने वाले, लो कार्बन के लिए यूज करने वाले, लो कार्बन के लिए L लगाया होता है। तो अगर किसी जगह पे सिर्फ आप अगर लो कार्बन वाले मटेरियल के नहीं है तो 316 वाला भी फिलर वायर आता है जहाँ पे लो कार्बन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अब इसको बोली जाइए, आप इस तरह से ही देखिए ताकि आपको ये चीजें क्लियर। तो स्टेनलेस स्टील में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि अपना लो वाला स्टील में था तो उसमें कुछ थोड़ा सा अलग स्पेसिफिकेशन था और इसमें थोड़ा कुछ अलग है। इसमें क्या है, सिर्फ मटेरियल के ग्रेड के हिसाब से इसको फिलर वायर का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया होता है, जो कि आप स्टेनलेस स्टील के फिलर वायर के इसमें होता है। तो इसी तरह से जो दोनों थे आपको एग्जांपल के साथ भी समझा थे। अभी जो लोग हमने बेसिकली अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि लैपटॉप से, जिसको पता नहीं उसके लिए मैं एक वापिस से अनाउंसमेंट दे देता हूँ कि जो हमने लैपटॉप में एक वेल्डिंग के लिए जो कि WPS PKR और WPQ के लिए एक रिसेंटली 28 डेज का यानी कि 28 दिन का वीडियो कोर्स लॉन्च किया जो कि बिल्कुल हिंदी में है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो WPS PKR और WPQ के जो ASME सेक्शन 9 के हिसाब से जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ये सारे डिटेल्स में इस कोर्स में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ये बिल्कुल काफी अफोर्डेबल कास्ट में हमने रखा हुआ है ताकि जो हमारे यूजर्स है जो कि फैब्रिकेशन में नॉलेज लेना चाहते हैं वो बिल्कुल कम दाम में अच्छा और
बेनिफिशियल नॉलेज ले सके और अपने करियर में ग्रोथ कर सके। तो इसलिए हमने कुछ वीडियो कोर्सेज भी अभी शुरू किए, जिससे कि हम हमारे यूजर्स का नॉलेज और डीप में और अच्छे से समझा सके। इस तरह से इस कोर्सेज को डिजाइन किया। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज है जो कि हमने लॉन्च किया है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं letspad.in, और वहां से हमारे वेबसाइट पे जाकर आवर कोर्सेज में आप जाओगे तो वहां पे आपको हमारे सारे कोर्सेज जो कि लेट्सपैड प्रोवाइड करता है उसके बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ये जो एक रिसेंटली कोर्स था WPS PQ और WPQ का, हमने कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया था, हमने इससे रिलेटेड वीडियोस भी डाला था। तो जो लोगों ने देखा नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूँ कि हमने रिसेंटली WPS PQR का कोर्स लॉन्च किया है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो वेल्डिंग के WPS PQR WPQ के सीखने के लिए तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने फिलर वायर का स्पेसिफिकेशंस, जो कि लोहा स्टील के लिए क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए क्या होता है, ये सारा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक्स हमें सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और चीजें चाहते हैं जिससे कि इस पे हमें करना चाहिए तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। तो आपके सजेशंस के लिए हम वेट करेंगे। आप कमेंट में जरूर सजेशंस और आपके कमेंट्स जरूर दीजिए। अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।